नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय ग्राइंडिंग प्रक्रिया में ऊष्मा का प्रभाव पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। ग्राइंडिंग में ऊष्मा का प्रभाव। ग्राइंडिंग प्रक्रिया में ग्राइंडिंग व्हील वर्क मटेरियल पर कार्य करता है। ग्राइंडिंग व्हील द्वारा वर्क मटेरियल से अनावश्यक मौजूद धातु को हटाया जाता है। इस हटाने की क्रिया में ग्राइंडिंग व्हील और वर्क मटेरियल के बीच घर्षण होता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे ग्राइंडिंग प्रक्रिया प्रभावित होती है। जैसा कि अंकित है, सभी लोगों को यह जानकारी होगी कि घर्षण यानी फ्रिक्शन एक ऊष्मा उत्पन्न करने की क्रिया है। दो चीजें जब आपस में घर्षण करती हैं तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरीके से हमारे वर्कशॉप में एक कटिंग टूल जब जॉब या वर्कपीस के ऊपर कार्य करता है तब घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे कि ऊष्मा का संचालन होता है। ग्राइंडिंग वर्कशॉप में ग्राइंडिंग व्हील और जॉब के बीच में कटिंग की क्रिया संचालित की जाती है। इसलिए यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील और जॉब के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे कि ऊष्मा का प्रभाव दिखता है। ग्राइंडिंग प्रक्रिया में ग्राइंडिंग व्हील मटेरियल के ऊपर कार्य करता है। ग्राइंडिंग प्रक्रिया में हम अत्यधिक मटेरियल को जॉब पर से हटाते हैं, उसको फिनिशिंग देते हैं, अर्थात हम मेटल को काट करके उसको साफ करते हैं। इस कटिंग ऑपरेशन को हमारा ग्राइंडिंग व्हील पूरा करता है। वर्क मटेरियल से अनावश्यक मौजूद धातु को हटाया जाता है। इसी हटाने की क्रिया को हम ग्राइंडिंग कहते हैं और इसी हटाने की क्रिया में ग्राइंडिंग व्हील और वर्क मटेरियल के बीच में हमारा घर्षण होता है। इस घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे हमारा ग्राइंडिंग व्हील और वर्क मटेरियल दोनों ही प्रभावित होते हैं। आज अपने इस प्रसंग में हम लोग इसी ऊष्मा उत्पन्न होने की क्रिया के बारे में समझेंगे और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं और अपने फिनिश को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ग्राइंडिंग की प्रक्रिया। ग्राइंडिंग वर्कशॉप में हम ग्राइंडिंग दो तरीके से करते हैं, जैसा कि पीपीटी में आपको अंकित है। ग्राइंडिंग प्रक्रिया में दो तरह की ग्राइंडिंग की जाती है, ड्राई ग्राइंडिंग और वेट ग्राइंडिंग। ड्राई ग्राइंडिंग जॉब से धातु हटाने की क्रिया जिसमें कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे हम ड्राई ग्राइंडिंग कहते हैं। अर्थात वह कटिंग ऑपरेशन जिसमें हम बाहरी रूप से कोई कटिंग फ्लूइड नहीं डाल रहे होते हैं, उसको हम ड्राई ग्राइंडिंग कहते हैं। दूसरा है हमारा वेट ग्राइंडिंग। जॉब से धातु हटाने की क्रिया जिसमें कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, उसे वेट ग्राइंडिंग कहते हैं। अर्थात वेट ग्राइंडिंग में हम कटिंग व्हील और जॉब के बीच में एक बाहर से कटिंग फ्लूइड डालते हैं, जो कि हमारा कटिंग प्रोसेस में काम आता है। यहाँ अंकित फिगर में ए, बी, सी और डी चार डायग्राम दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे वर्क और व्हील के बीच में आर्क ऑफ कांटेक्ट दिखाया गया है। आर्क ऑफ कांटेक्ट का पर्याय है वह स्थल या वह क्षेत्रफल जहाँ पर हमारा ग्राइंडिंग व्हील और जॉब के बीच में एक साथ वर्क कर रहे हैं।
पहला जो डायग्राम है वो आपका यूनिवर्सल ग्राइंडिंग का है, दूसरा आपका बी डायग्राम है वो क्लिनिकल ग्राइंडिंग का है, सी आपका जो है वह सरफेस ग्राइंडिंग का है, और जो डायग्राम डी है वो आपका इंटरनल ग्राइंडिंग का है। आप सभी में देख सकते हैं व्हील और जॉब के बीच में एक पतली सी बिंदु पर, एक बहुत ही छोटे बिंदु पर और बहुत पतली सी रेखा पर यहाँ पर व्हील और जॉब आपस में टकरा रहे हैं, जहाँ पे यह ग्राइंडिंग का प्रोसेस पूरा हो रहा है। इसी पतली रेखा पर हमारा घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से हमारा ग्राइंडिंग प्रक्रिया पूरी हो रही है। इस प्रक्रिया को पूरी करने में जो घर्षण हो रहा है उससे उत्पन्न ऊष्मा के बारे में ही हमें इस पीपीटी में समझना है। यहाँ आपका ये आपका इंटरनल ग्राइंडिंग है, इसमें व्हील जॉब के अंदर जाके घर्षण कर रहा है और सतह को चमकदार और साफ बना रहा है। ड्राई ग्राइंडिंग के बारे में हम थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। ग्राइंडिंग वर्कशॉप में मुख्यतः ड्राई ग्राइंडिंग प्रक्रिया की जाती है, अर्थात जब हम वर्कशॉप में ग्राइंडिंग प्रक्रिया देख रहे होते हैं तो सबसे अधिक हमको वहाँ पे ड्राई ग्राइंडिंग प्रक्रिया ही देखने को मिलती है और इसी का उपयोग हम वहाँ पे अत्यधिक करते हैं। ऐसा क्यों होता है इसको हम अगले पॉइंट में समझेंगे। इस ग्राइंडिंग प्रक्रिया में कूलेंट का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ड्राई ग्राइंडिंग में हम कूलेंट का उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम ड्राई ग्राइंडिंग कहते हैं। ड्राई ग्राइंडिंग में पंप, कूलेंट और अन्य अटैचमेंट का खर्चा बच जाता है। ड्राई ग्राइंडिंग प्रक्रिया में हमारा पंप लगाने का खर्चा, बार बार कूलेंट को डालने का खर्चा और भी कूलेंट को ग्राइंडिंग व्हील तक पहुंचाने के लिए जो भी सामान अलग से लगते हैं उनके खर्चे जो कि अटैचमेंट के रूप में होते हैं उनके खर्चे हमारे बचते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ड्राई ग्राइंडिंग हमारी सस्ती पड़ती है वेट ग्राइंडिंग के मुकाबले, इसलिए भी हम ड्राई ग्राइंडिंग का उपयोग अत्यधिक करते हैं। ड्राई ग्राइंडिंग में रफ ग्राइंडिंग अत्यधिक की जाती है, जैसे बेंच ग्राइंडिंग, पेडेस्टल ग्राइंडिंग, फ्लेक्सिबल ग्राइंडिंग आदि। अर्थात जब हम ड्राई ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे रफ ग्राइंडिंग अत्यधिक कर रहे होते हैं। रफ ग्राइंडिंग में हमारा वर्क पीस से, जॉब से हमें ज़्यादा मटेरियल निकालना होता है, इसलिए हमें वहाँ पे कूलेंट की अत्यधिक आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए बेंच ग्राइंडिंग मशीन पर या पेडेस्टल ग्राइंडर पर या फिर फ्लेक्सिबल ग्राइंडर पर हम अत्यधिक ड्राई ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें मुख्यतः टूल एवं कटर ग्राइंडिंग मशीन आते हैं, यानी टूल एवं कटर ग्राइंडिंग मशीन पर हम अत्यधिक प्रयोग करते हैं ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस का। वेट ग्राइंडिंग, वेट ग्राइंडिंग में कूलेंट टैंक की मदद से वेट ग्राइंडिंग में कूलेंट टैंक की मदद से टूल की सामयिक क्वेंचिंग की जाती है। अर्थात जब हम वेट ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो हमारा कटिंग टूल के ऊपर लगातार कटिंग फ्लूइड पड़ रहा होता है, जिसको हम सामयिक क्वेंचिंग कहते हैं। इंग्लिश में समझे तो इसे हम पीरियोडिक क्वेंचिंग कहते हैं, मतलब समय दर समय उसको हम ठंडा करते रहते हैं, जिससे बेहतर फिनिश और ओवर हीटिंग कम होती है। जब हम सामयिक क्वेंचिंग कर रहे होते हैं, अर्थात समय दर समय हम उसको ठंडा करते रहते हैं, एक पीरियोडिक टाइम में उसको हम ठंडा करते रहते हैं, इससे हमें जॉब पर अच्छी फिनिश मिलती है और वहाँ पे ओवर हीटिंग का खतरा भी खत्म हो जाता है। इस प्रोसेस में प्रिसीजन ग्राइंडिंग आती है, जहाँ भी हमें हाई क्वालिटी की फिनिश चाहिए होती है, हाई एक्यूरेसी का जॉब बनाना होता है,
वहां हम वेट ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। सिलिंड्रिकल सरफेस, सेंटरलेस, यूनिवर्सल और इंटरनल ग्राइंडिंग मुख्य रूप से वेट ग्राइंडिंग के माध्यम से की जाती है। अर्थात जब हम सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर सरफेस ग्राइंडिंग मशीन पर कोई सरफेस ग्राइंड करते हैं, सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन पे हम कोई धातु को बना रहे होते हैं, या फिर यूनिवर्सल और इंटरनल ग्राइंडिंग का काम कर रहे होते हैं, तो हमें वहाँ पे वेट ग्राइंडिंग का ही उपयोग करना चाहिए। या हम इसे दूसरी तरीके से यह समझ सकते हैं, इन मशीनों पर हम हाई प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी और बेहतर चमक और सरफेस फिनिश के जॉब का कार्य करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर वेट ग्राइंडिंग का ही उपयोग करना चाहिए। ग्राइंडिंग फ्लूइड का उपयोग। ग्राइंडिंग फ्लूइड का उपयोग हम क्यों करते हैं? हम वर्कशॉप की बात करें तो ग्राइंडिंग फ्लूइड हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिसका हम प्रयोग करीब करीब हर वर्कशॉप में करते हैं, चाहे वह टर्निंग का वर्कशॉप हो, चाहे वो मिलिंग का वर्कशॉप हो, चाहे वह वेल्डिंग का वर्कशॉप हो, मशीनिस्ट का ग्राइंडर का वर्कशॉप हो, या फिर हमारा मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, किसी भी वर्कशॉप में हम देख लें तो हमारा ग्राइंडिंग फ्लूइड या कटिंग फ्लूइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। इसका उपयोग हम मूल रूप से कटिंग प्रोसेस में ही करते हैं। इसके बारे में और समझते हैं। व्हील और जॉब के बीच के घर्षण में उत्पन्न ऊष्मा को हटाने में किया जाता है। ग्राइंडिंग फ्लूइड, यहाँ हम ग्राइंडिंग शब्द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इसको अपने मशीनिस्ट ग्राइंडर वर्कशॉप में यूज कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे हम ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर इसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ग्राइंडर फ्लूइड कहेंगे। पहला बिंदु है, व्हील और जॉब के बीच घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा को हटाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। व्हील और जॉब के बीच में फ्रिक्शन या घर्षण से ही हमारा पूरा प्रोसेस पूरा होता है। इस घर्षण को से उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए हम ग्राइंडिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं। जॉब का तापमान एक समान बनाए रखने के लिए जॉब और ग्राइंडिंग व्हील के बीच में लगातार घर्षण उत्पन्न होने से ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है, जिससे जॉब का तापमान अत्यधिक ऊंचा भी जा सकता है। अगर तापमान अत्यधिक हो जाएगा तो जॉब अपने आंतरिक संरचना को खो सकता है, जिससे उसके मूलभूत क्रियाओं में उस फर्क आ सकता है। इससे बचने के लिए हमें जॉब को हमेशा उसको ठंडा रखना पड़ता है। इस ठंडा रखने की क्रिया के लिए हमें ग्राइंडिंग फ्लूइड लगातार जॉब के ऊपर पहुंचाना होता है, ताकि उस पर समान ताप पूरे जॉब पर बना रहे, उसका तापमान ज़्यादा या अत्यधिक न हो जाए। डस्ट, डर्ट, चिप, एब्रेसिव के टुकड़ों को जॉब पर जमा नहीं होने देता है। जब हम ग्राइंडिंग प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो ग्राइंडिंग व्हील और जॉब दोनों से ही ग्राइंडिंग व्हील से एब्रेसिव के टुकड़े एवं जॉब से मेटल के चिप्स बाहर निकलते हैं, जो कि हमारे जॉब या फिर वर्क होल्डिंग डिवाइस जैसे कि मैग्नेटिक चक के ऊपर पड़े होते हैं। लोडिंग ग्राइंडिंग व्हील की हो जाती है, कटिंग चिप्स ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाते हैं। इसको भी हटाने के लिए हम ग्राइंडिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं। डस्ट को, डर्ट को, चिप को और एब्रेसिव के टुकड़ों को लगातार यह हटाता रहता है, जिससे कि सरफेस फिनिश और एक्यूरेसी जॉब की हमेशा बनी रहती है।
व्हील को लोडिंग होने से बचाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, एब्रेसिव के टुकड़े लगातार टूटते रहते हैं ग्राइंडिंग व्हील से। साथ में ही वर्क मटेरियल से टूटता हुआ चिप भी आकर ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर बैठता जाता है। यह क्रिया लोडिंग कहलाती है। लोडिंग से बचने के लिए भी हम ग्राइंडिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं, क्योंकि ग्राइंड यह एक सतह प्रोसेस है। यह होता ही है, ग्राइंडिंग व्हील पर लोडिंग होती ही है। इसको हम सिर्फ कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। इसलिए ग्राइंडिंग फ्लूइड का उपयोग हम करते हैं ताकि लोडिंग का जो प्रोसेस है वह धीरे हो सके और हमारा ग्राइंडिंग व्हील अत्यधिक समय के लिए कटिंग ऑपरेशन पूरा कर सके। जॉब पर आवश्यक फिनिश प्राप्त होती है। जैसा कि हमने आपको बताया पूर्व में, जब ग्राइंडिंग फ्लूइड का उपयोग किया जा रहा है, उससे जॉब के ऊपर जमा डस्ट, उसके टुकड़े यानी चिप्स और एब्रेसिव के टुकड़े उस पर जमा नहीं होने देता। ग्राइंडिंग फ्लूइड इनको लगातार वहां से हटाता रहता है, जिसके कारण हमें जॉब की अच्छी फिनिश प्राप्त होती है और जॉब की एक्यूरेसी भी हाई बनी रहती है। ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग व्हील की कटिंग दक्षता को बढ़ाता है। जैसा कि निवेदित है, अगर हम ग्राइंडिंग व्हील को लोडिंग से बचा रहे हैं और अत्यधिक ऊष्मा का उपचार नहीं होने दे रहे हैं, समान ताप बनाए हुए हैं, इससे हमारा ग्राइंडिंग व्हील अधिक समय के लिए अपना कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जिससे कि ग्राइंडिंग व्हील की लाइफ भी बढ़ जाती है। वह अधिक समय के लिए कार्य को कर सकता है। उसकी व्हील की ड्रेसिंग हमें रेगुलर अंतराल पर नहीं करनी पड़ेगी। उसको हम बेहतर परिणाम उससे हम ले सकते हैं और अत्यधिक समय के लिए उससे हम कार्य ले सकते हैं। ग्राइंडिंग फ्लूइड की मात्रा, अर्थात हमें किस मात्रा में और किस तरीके से ग्राइंडिंग फ्लूइड को वर्क मटेरियल के ऊपर हमें गिराना है। जॉब का आकार बड़ा होने पर ग्राइंडिंग व्हील और जॉब के बीच कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होता है, जिससे अधिक कूलेंट की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे जॉब का साइज बड़ा है तो हमें ग्राइंडिंग व्हील ऐसा चाहिए होगा जिसके फेस का साइज भी बड़ा हो। जिसके अगर फेस का साइज बड़ा है तो हमारा कटिंग प्रोसेस जल्दी होगा और अधिक क्षेत्रफल को वह कवर कर सकेगा। जॉब का आकार बड़ा होने पर इसीलिए हमें फिर अधिक कूलेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ज़्यादा क्षेत्रफल को वह कवर करेगा, इसलिए हमें अधिक कूलेंट की आवश्यकता पड़ेगी। व्हील फेस चौड़ा होने पर सरफेस कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा कूलेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अगर जॉब का साइज बड़ा है तो हमें चौड़े फेस के ग्राइंडिंग व्हील की जरूरत पड़ेगी और अधिक कूलेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से अगर हम कहीं भी चौड़े फेस के ग्राइंडिंग व्हील को यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्षेत्रफल ज़्यादा मिलेगा ग्राइंड करने का, जिससे कि हमारे कूलेंट की आवश्यकता बढ़ जाएगी और वहाँ पे हमें अधिक कूलेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा है, वर्क स्पीड ज़्यादा होने पर भी अधिक कूलेंटों की आवश्यकता पड़ती है। अभी हमने जॉब का साइज, ग्राइंडिंग व्हील के फेस का साइज और अब तीसरा है हमारा वर्क स्पीड। अगर हमारे
कार्य करने की गति तेज है तो भी हमें अधिक कूलेंट की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? अर्थात हमारा कार्य तेज है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा सरफेस हमारा ग्राइंडिंग व्हील के कांटेक्ट में लगातार आ रहा है, जिसको हमें लगातार ठंडा और तापमान को समान बनाए रखना है, इसलिए हमें कूलेंट की भी आवश्यकता अधिक पड़ेगी। किसी भी वर्किंग केस में ग्राइंडिंग फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए जिससे जॉब अत्यधिक ठंडा रह सके। ग्राइंडिंग का कोई भी केस हो, उसमें हमें पर्याप्त मात्रा में ग्राइंडिंग फ्लूइड को भेजना चाहिए ताकि ये जॉब अत्यधिक ठंडा रह सके। हमें ऐसा नहीं करना है कि ग्राइंडिंग फ्लूइड कम कर दें या कभी ज़्यादा कर दें, कभी बिल्कुल न डालें। इसलिए हमें समान रूप से और लगातार कॉन्टैक्ट एरिया को हमें हमेशा फ्लूइड से कवर करे रहना है ताकि हमारा जॉब हमेशा अत्यधिक ठंडा बना रहे। ग्राइंडिंग फ्लूइड व्हील फेस पर पूरी तरह से कवर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, व्हील फेस ही हमारा कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यह व्हील फेस जहाँ पर भी जॉब पे लग रहा है उस एरिया को लगातार हम कटिंग फ्लूइड से फ्लडेड किए रहें। फ्लडेड का अर्थ होता है कि वहाँ पे हमेशा ग्राइंडिंग फ्लूइड मौजूद रहे। इसलिए हमें यह ध्यान देना है कि हमारा जो व्हील फेस है वह हमेशा ही ग्राइंडिंग फ्लूइड से भरा रहे। ग्राइंडिंग फ्लूइड सप्लाई करने का तरीका, इसको पढ़ने से पहले हम आपको चित्र दिखा देना चाहते हैं। अगले स्लाइड पे हमारा चित्र बना हुआ है। यहाँ पे 4 तरीके दिखाए हुए हैं ग्राइंडिंग फ्लूइड डालने के, जिसमें हमारा 2 प्रमुख टर्म है, स्पाउट और डिफ्लेक्टर। स्पाउट का अर्थ है जिस माध्यम से ग्राइंडिंग फ्लूइड या कटिंग फ्लूइड हमारा वर्कपीस और व्हील के बीच में आके गिर रहा है। और डिफ्लेक्टर वह है जो कटिंग फ्लूइड को एक रास्ता दिखाता है, उसको किस जगह पे जाके गिरना है। पिछली स्लाइड में चलते हैं। ग्राइंडिंग फ्लूइड सप्लाई करने के तरीके। पंप और पाइप के माध्यम से कूलेंट को ग्राइंडिंग व्हील तक पहुंचाया जाता है। ग्राइंडिंग मशीन के नीचे एक कूलेंट टैंक लगा होता है जिसमें मोटर की सहायता से हम कूलेंट को पाइप के माध्यम से ग्राइंडिंग व्हील तक पहुंचाते हैं। ग्राइंडिंग फ्लूइड व्हील पर इस प्रकार से गिराया जाता है ताकि व्हील का कोई पार्ट ड्राई कटिंग न करे। पाइप के माध्यम से हम जब ग्राइंडिंग फ्लूइड को टैंक से ऊपर ले आते हैं, उसके बाद हमारा आता है स्पाउट। स्पाउट हमारा वह नोजल है जिससे हमारा कटिंग फ्लूइड पाइप से बाहर की तरफ आता है और ग्राइंडिंग व्हील पे जाकर गिरता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कटिंग फ्लूइड इस प्रकार से गिरना चाहिए ताकि ग्राइंडिंग व्हील का कोई भी पार्ट ड्राई कटिंग न कर रहा हो, यानी हमारा ग्राइंडिंग व्हील कटिंग फ्लूइड से पूरी तरीके से फ्लडेड होना चाहिए। कटिंग फ्लूइड की स्प्लैशिंग रोकने के लिए डिफ्लेक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। कटिंग फ्लूइड हमारा केवल और केवल जिस स्थान पर गिरने के लिए बनाया गया है वहीं गिरे और अपना कार्य पूरी तरीके से पूरा करे। यह चीज हम डिफ्लेक्टर्स के माध्यम से पूरी करते हैं। कटिंग फ्लूइड हमारा व्यर्थ न जाए और इधर ग्राइंडिंग व्हील और जॉब के बजाय इधर उधर गिरे, इसको बचाने के लिए हम डिफ्लेक्टर्स का प्रयोग करते हैं ताकि एक निश्चित जगह पर ही हमारा कटिंग फ्लूइड जाकर गिरे। डिफ्लेक्टर्स को अप डाउन और इन आउट करके फ्लूइड स्ट्रीम को निर्धारित स्थान पर गिराया जा सकता है। अप डाउन एवं इन आउट।
कहने का मतलब है अप डाउन मतलब नीचे और ऊपर, और इन आउट मतलब व्हील की तरफ और व्हील से थोड़ा बाहर। डिफ्लेक्टर्स को इन पोजीशन में करके हम कटिंग फ्लूइड स्प्राउट से निकलते समय उसकी धार को हम कंट्रोल कर सकते हैं और सही जगह पे गिरा सकते हैं। अगली स्लाइड में हम चित्र के माध्यम से इसको समझना चाहेंगे। चित्र में विभिन्न तरीके से ग्राइंडिंग फ्लूइड प्रवाह करने का तरीका दिखाया गया है। कटिंग फ्लूइड की स्प्लैशिंग रोकने के लिए डिफ्लेक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। व्हील डायग्राम ए में हमारा ये ग्राइंडिंग व्हील है और यह हमारा वर्कपीस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पाउट के माध्यम से हमारा ग्राइंडिंग फ्लूइड यहाँ गिर रहा है और कुछ फ्लूइड बाहर की तरफ जाता हुआ व्यर्थ हो रहा है। डायग्राम बी में यह हमारा व्हील है और यह हमारा वर्कपीस है। यहाँ पे भी हम स्प्राउट के माध्यम से ग्राइंडिंग फ्लूइड यहाँ एकदम टच कर रहे फेस पर गिराते हैं, लेकिन यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कुछ फ्लूइड जा रहा है कॉन्टैक्ट एरिया पर, लेकिन ज़्यादातर बाहर की तरफ गिर रहा है। डायग्राम सी में अगर हम देखें तो इसमें ग्राइंडिंग व्हील और जॉ हमारा फिर से आपस में जिस एरिया पे लग रहे हैं वहाँ हम ग्राइंडिंग फ्लूइड को डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक डिफ्लेक्टर भी लगा रखा है जो कि सारे के सारे कटिंग फ्लूइड को कॉन्टैक्ट एरिया पर ही ले जाके गिरा रहा है, जिससे कि हमारा पूरी तरीके से फ्लूइड का यूज हो पा रहा है। डायग्राम डी में देखिए, यह हमारा वर्कपीस है और पीछे हमारा व्हील लगा हुआ है और यह हमारा डिफ्लेक्टर है। उसी के बाद यहाँ से हम ग्राइंडिंग फ्लूइड डाल रहे हैं और यह पूरा का पूरा जॉब के ऊपर ग्राइंडिंग फ्लूइड जा रहा है, जिससे हमारा कटिंग फ्लूइड वेस्ट नहीं हो रहा है। ग्राइंडिंग फ्लूइड के प्रकार। ग्राइंडिंग वर्कशॉप में मुख्य तरीके से ये 3 ग्राइंडिंग फ्लूइड इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें पहला है हमारा सॉल्युबल ऑयल और जल। उसके बाद आता है हमारा सॉल्युबल केमिकल फ्लूइड और जल। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट ऑयल ग्राइंडिंग फ्लूइड। पहला है हमारा सॉल्युबल ऑयल और जल। यह एक दूधिया किस्म का मिश्रण होता है। इसकी कूलिंग, लुब्रिकेटिंग और जंग रोधक गुणवत्ता बेहतरीन होती है। सॉल्युबल ऑयल हमारा प्लांट ऑयल और पानी का मिश्रण होता है। यह दूधिया रंग का होता है, जिसे हम मिल्की कलर भी कह सकते हैं। इसकी खास बात यह होती है कि यह इसकी कूलिंग, लुब्रिकेटिंग और जंग रोधक तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत अच्छी होती है। इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। यह कूलिंग भी अच्छी दे सकता है, लुब्रिकेशन पर्पज में भी इसका हम काम ले सकते हैं, और यह किसी भी जॉब पर या धातु पर जंग भी नहीं लगने देता है। इसलिए इसका उपयोग हम सबसे अधिक करते हैं। वर्कशॉप में अत्यधिक रूप से सॉल्युबल ऑयल और जल का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा सॉल्युबल केमिकल फ्लूइड और जल। इस कूलेंट में जंग रोधक और बैक्टीरिया को मारने की शक्ति होती है। इससे महक और स्किन इरिटेशन खत्म होता है। सॉल्युबल ऑयल में जो कमियां हैं उसको हम सॉल्युबल केमिकल फ्लूइड और जल से भी खत्म करते हैं। सॉल्युबल केमिकल फ्लूइड में भी हमारा जंग रोधक क्वालिटी होती है। इसमें एक क्वालिटी और यह होती है कि यह कीटाणुओं को भी नहीं बैठने देता है, बैक्टीरिया को यह मार देता है। इसमें अगर कोई गंध आती है या अगर हमें कोई दिक्कत होती है, स्किन हमारा इरिटेशन होता है लगने से, तो इसमें वह भी नहीं होता है। यह हमारा पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स से बना होता है। इसका उपयोग भी हम वर्कशॉप में अत्यधिक करते हैं। तीसरा है हमारा स्ट्रेट ऑयल ग्राइंडिंग फ्लूइड। इसका उपयोग हाई फिनिश, एक्यूरेसी और व्हील की लंबी लाइफ के लिए किया जाता है। इसकी लुब्रिकेटिंग क्वालिटी अच्छी होती है।
लेकिन कूलिंग क्वालिटी कम अच्छी होती है। स्ट्रेट ऑयल ग्राइंडिंग फ्लूइड भी हमारा केमिकल से बना होता है। इसमें इसमें हमारा ग्राइंडिंग प्रक्रिया की जाती है। जब हमें बहुत ही हाई फिनिश और एक्यूरेसी वाली ग्राइंडिंग करनी होती है तो हम स्ट्रेट ऑयल ग्राइंडिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं। इस ग्राइंडिंग फ्लूइड से हमारा अच्छी लुब्रिकेटिंग मिलती है, व्हील की लाइफ बढ़ती है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक या कमी यह होती है कि इससे हमें कूलिंग क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी प्राप्त होती है। इसलिए जहाँ हमें कूलिंग से समझौता हम कर सकते हैं लेकिन लुब्रिकेशन से नहीं कर सकते हैं, उस स्थान पे हम इसका उपयोग अत्यधिक करते हैं। कटिंग फ्लूइड्स पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स, एनिमल फैट्स, प्लांट ऑयल इत्यादि के बने होते हैं। प्रशिक्षण का सारांश। इस प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षार्थी ग्राइंडिंग प्रक्रिया में उसका ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण को जान सकेंगे। ग्राइंडिंग पर कार्य करते समय ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है, यह प्रशिक्षार्थी समझ सकेंगे। आशा करता हूँ समझे भी होंगे। दो चीजें जब आपस में घर्षण करती हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पे ग्राइंडिंग प्रोसेस किया जा रहा है। ग्राइंडिंग प्रोसेस में ग्राइंडिंग व्हील जॉब के ऊपर घर्षण करता है। इस घर्षण प्रक्रिया के कारण ही हमारी ग्राइंडिंग प्रोसेस पूरी होती है और इसी घर्षण के कारण ही हमें सरफेस फिनिश अच्छी मिलती है और हमारा एक्यूरेट जॉब भी बनता है। इसी घर्षण उत्पन्न होने के कारण हमारा ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसको हमें नियंत्रित करने के लिए कूलेंट का उपयोग करना होता है। ड्राई और वेट ग्राइंडिंग में अंतर करना जान सकेंगे। प्रशिक्षार्थी यह जान सकेंगे कि ड्राई ग्राइंडिंग बिना कूलेंट के उपयोग की जाती है। ड्राई ग्राइंडिंग का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें रफ ग्राइंडिंग करनी होती है, अर्थात हमें जॉब पर से अधिक मटेरियल को हटाना होता है। वेट ग्राइंडिंग में हम कूलेंट का उपयोग करते हैं। वेट ग्राइंडिंग का उपयोग हमें वहाँ करना होता है जहाँ हमें बहुत ही अच्छी चमक, सरफेस फिनिश हाई क्वालिटी की और जॉब हमें काफ़ी एक्यूरेट और प्रिसाइज चाहिए होता है, वहाँ हम वेट ग्राइंडिंग का उपयोग करते हैं। ग्राइंडिंग फ्लूइड इस्तेमाल करने का तरीका और उसकी मात्रा। हमें किस मात्रा में ग्राइंडिंग फ्लूइड को कार्य स्थल पर कितने समय और कितने अमाउंट में गिराना है, यह प्रशिक्षार्थी समझ सकेंगे। ग्राइंडिंग फ्लूइड को किस माध्यम से वर्क एरिया तक ले जाया जाता है, पंप, पाइप और स्पाउट के माध्यम से कॉन्टैक्ट एरिया पर गिराया जाता है और डिफ्लेक्टर्स के माध्यम से उसकी स्प्लैशिंग को रोका जाता है, यह भी प्रशिक्षार्थी सीखे होंगे। ग्राइंडिंग फ्लूइड के प्रकार और उनका उपयोग। मुख्य रूप से ग्राइंडिंग वर्कशॉप में यूज किए जाने वाले ग्राइंडिंग फ्लूइड के बारे में प्रशिक्षार्थियों ने समझा होगा और उनका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में भी आपने सीखा होगा। यह संदर्भ हमने बुक ऑन मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी जी की पॉपुलर पब्लिकेशन की किताब से लिया हुआ है। इसमें हमने cstri.calcutta.gov.in की साइट से भी और वहाँ के पब्लिश पेपर से भी काफ़ी हेल्प ली है। निमी लर्निंग ऑनलाइन और निमी के द्वारा संचालित किताबों से भी हमने इस संदर्भ इकट्ठा किया है। आज मैंने ग्राइंडिंग व्हील में उत्पन्न ऊष्मा के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।